नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात की राजधानी गांधीनगर में रोड शो करेंगे और इस दौरान उनके साथ संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भी मौजूद होंगे। अहमदाबाद के डीसीपी ने जानकारी दी है कि गांधीनगर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी यूएई के राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी यूएई के राष्ट्रपति के साथ 3 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। यह रोड शो इंदिरा ब्रिज पर निकाला जाएगा। यह ब्रिज अहमदाबाद और गांधीनगर को आपस में जोड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी 8 से 10 जनवरी तक 3 दिन के गुजरात के दौरे पर हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री कई वर्ल्ड लीडर्स और सीईओ के साथ बैठक करेंगे। ये वर्ल्ड लीडर्स और सीईओ वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में समिट का उद्घाटन करेंगे। तो आज का दिन न केवल गुजरात के लिए बल्कि देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जब दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष वाइब्रेंट गुजरात में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेजबान के तौर पर भी अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। यूएई से लेकर के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष आज देश में मौजूद रहेंगे। 3 दिन के गुजरात के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैं। तिमोर लेस्टे के राष्ट्रपति से भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की, द्विपक्षीय बातचीत हुई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों को प्रधानमंत्री का निर्देश। प्रधानमंत्री का मंत्रियों को बयानबाजी से बचने का निर्देश दिया गया है। केंद्रीय मंत्रियों को पीएम मोदी ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की अलग अलग तरह की बयानबाजी, विवादित बयानबाजी से बचें। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर सचेत रहें, आस्था दिखाएं, आक्रामकता नहीं। भगवान श्री राम आस्था के केंद्र हैं। 22 जनवरी के बाद लोगों को दर्शन करवाएं, यह भी प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा है कि अपने अपने क्षेत्रों में किसी तरह की गड़बड़ी ना होने दें। राम मंदिर पर बयानबाजी से बचें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बड़ा संदेश अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को दिया है। तो वहीं राम मंदिर निर्माण को लेकर के सियासत गरमाई हुई है देश में। विपक्ष खासतौर पर आरजेडी के नेता लगातार राम मंदिर पर विवादित बयान दे रहे हैं। राम मंदिर उद्घाटन की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, ठीक वैसे वैसे सनातन को लेकर के आरजेडी के नेताओं के विवादित बयान बढ़ते जा रहे हैं। मंदिर और हिंदू धर्म पर आरजेडी की तरफ से विवादित बयानबाजी का सिलसिला लगातार जारी है। पहले वो मानसिक रूप से गुलाम है। एक ही पार्टी के पिछले 25-26 साल से एक ही व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, तो वो गुलाम है। कौन क्या बयान दे रहे हैं ये उनके लिए महत्वपूर्ण है, उनके टीआरपी के लिए महत्वपूर्ण है, उनके जीवन के दोहरा चरित्र के लिए महत्वपूर्ण है। मैं चाहूंगा कि श्री चंद्रशेखर जी और इस सोच के लोग डॉक्टर लोहिया की किताब रामायण मेला, राम कृष्ण और शिव पढ़ें। ये लोग क्या बोलेंगे? भगवान प्रभु श्री राम से पता नहीं इनको क्या बैर है, राम मंदिर से क्या बैर है, बार बार विरोध कर रहे हैं। और ये लोग आगे जो इनकी नियत दिख रही है, इनका जो नीति दिख रही है, आगे लोग तो बाबर और अफजल गुरु की तस्वीर टांग कर पूजा करेंगे। और हमारा कहना होगा कि जो बाबरी मस्जिद के बदले में 5 एकड़ ज़मीन जो दी गई है मस्जिद बनाने के लिए, मुस्लिम पक्ष को चाहिए कि उस ज़मीन को अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विश्राम गृह के लिए दे दिया जाए। तो वहीं राम मंदिर पर आरजेडी के विवादित बयानों के बाद बीजेपी जेडीयू के नेता भी आरजेडी को खरी खरी सुनाने में पीछे नहीं हट रहे हैं। तो साथ ही आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में राम मंदिर पर बयान दिया। पत्रकारों के सवाल के जवाब में कमलनाथ ने कहा कि राम मंदिर सभी का है और राम मंदिर पर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया और बीजेपी के पास राम मंदिर का पट्टा नहीं है। क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, सवाल क्या है, राम मंदिर सबका है, तो सवाल खड़े करने का
और कोई इसमें कहे कि श्रेय लेना चाहे। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद इसकी शुरुआत हुई। भाजपा की सरकार थी तो उनकी जिम्मेदारी थी बनाना। राम मंदिर का पट्टा तो भाजपा के पास नहीं है ना, ये पूरे देश का है, सबका अधिकार है राम मंदिर पर। आप जाएंगे? 22 तारीख को अयोध्या जाएंगे? 22 को नहीं, मैं जाऊंगा, फिर मिल जाऊंगे। नगरी उदयपुर से बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं। उदयपुर पहुंचे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। विशेष विमान से डबोक एयरपोर्ट पर उन्होंने लैंडिंग की है। सड़क मार्ग से अब सीएम भजनलाल शर्मा नई गांव जाएंगे, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा में शिरकत करेंगे। एक जनसभा को भी संबोधित करने का उनका कार्यक्रम है। तो पहली दफा मेवाड़ के दौरे पर मुख्यमंत्री बनने के बाद पहुंचे हैं सीएम भजनलाल शर्मा, और यहां पर पहुंचने पर उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया है। एयरपोर्ट से सीधे सड़क मार्ग से नाई गांव पहुंचेंगे, जहां विकसित भारत संकल्प शिविर में अवलोकन करेंगे और साथ ही साथ एक विशाल जनसभा को भी सीएम भजनलाल शर्मा संबोधित करेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। विशेष विमान से सीएम भजनलाल शर्मा उदयपुर पहुंचे हैं। तो वहीं अयोध्या में रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच माता शबरी के वंशज बेर और धनुष तीर के साथ अयोध्या पहुंच रहे हैं। पौराणिक दंडकारण्य और अभी के गुजरात के डांग जिले में माता शबरी के साथ भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण की मुलाकात के ऐतिहासिक क्षणों को याद करते हुए माता शबरी के वंशज अयोध्या जा रहे हैं। माता शबरी के वंशज अयोध्या में 9 दिन तक चलने वाले 1008 कुंडीय यज्ञ में भी शामिल होंगे। और ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं जब माता शबरी के वंशज अयोध्या की तरफ रवाना हुए। गुजरात के डांग इलाके से साथ में धनुष बाण लेकर के वो प्रतीक, जिन्हें याद करके भगवान श्री राम की वो मुलाकात याद करते हैं जो माता शबरी के साथ उस वक्त हुई थी। आज भी जो परिवार के लोग हैं उनके, वो आज भी उत्साहित हो जाते हैं। राम राम, हम सबरी धाम के इधर का वंश है। हम इधर से अयोध्या जाने वाला है। सबरी धाम का ईठा बोर लेकर राम भगवान श्री मंदिर में अर्पण करना है। अस्तु राम राम। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर है। वहीं प्रभु श्री राम के मंदिर में लगे सैंडस्टोन के पहले चरण का काम भी पूरा हो गया है। मंदिर में लगने वाले सैंडस्टोन के काम के लिए भीलवाड़ा की एक कंपनी को ऑर्डर मिला है। ग्रे और रेड कलर के कॉम्बिनेशन में ये सैंडस्टोन मंदिर की परिक्रमा स्थल, पार्किंग स्थल और चहलकदमी के इलाके में लगाया जा रहा है। भीलवाड़ा के बिजोलिया की जमीन से निकला हुआ यह सैंडस्टोन अपने आप में काफी प्रसिद्ध है। बिजोलिया से निकले इस पत्थर को राम पत्थर के नाम से जाना जाएगा। कंपनी के मुताबिक अब तक मंदिर में 100 ट्रकों के माध्यम से 4000 टन से ज्यादा सैंडस्टोन की सप्लाई हो चुकी है। ये पत्थर अन्य पत्थरों की अपेक्षा अधिक टिकाऊ है, मजबूत है और इसके साथ साथ इसके पानी को सोखने की क्षमता ज्यादा है। प्रतिष्ठा कार्यक्रम है 22 जनवरी को अयोध्या में कार्यक्रम है। पूरा देश, पूरा विश्व इस कार्यक्रम को धूमधाम से मनाएगा। कई लोग वहां पहुंचेंगे, कई संत वहां पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां मौजूद होंगे। कहीं ना कहीं मंदिर को एक भव्य रूप दिया गया है और उस भव्य रूप में भीलवाड़ा जिले का भी सहयोग देखने को मिला है। भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया में सैंडस्टोन की माइनिंग होती है और वो सैंडस्टोन का पत्थर उस मंदिर में लगा है। वह पत्थर कॉरिडोर में, परिक्रमा मार्ग में और जहां पे लोगों की चहलकदमी होती है वहां पे पत्थर लगाया गया है। इस पत्थर की खासियत यह है कि ये वेदर फ्रेंडली है। कहीं ना कहीं इस पत्थर ने अपनी एक अलग छाप छोड़ी है पूरे विश्व में। पर अब इस पत्थर की मांग लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि ये पत्थर राम मंदिर में लगाया गया है। प्रभु राम के चरणों में पत्थर लगने के बाद, कॉरिडोर में पत्थर लगने के बाद लगातार जो खनन व्यवसायी है उनके पास इस पत्थर की डिमांड बढ़ती जा रही है और ऑर्डर आए जा रहे हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, कहीं ना कहीं इस पत्थर को अब सैंडस्टोन की जगह राम पत्थर कहा जाने लगा है क्योंकि राम मंदिर में यह पत्थर लगा है और राम मंदिर में इस पत्थर का सहयोग रहा है। भीलवाड़ा वासी अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं इस पत्थर को लगने के बाद। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भीलवाड़ा। तो वहीं बीजेपी को हराने के लिए बने विपक्ष के गठबंधन में घमासान लगातार जारी है। सीटों के बंटवारे पर इंडी गठबंधन में मचे घमासान के बीच ये लग रहा है कि सीट शेयरिंग सपना है। विपक्ष के इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग पर जारी बयानबाजी के बीच आज दिल्ली में कांग्रेस और शिवसेना के उद्धव गुट के साथ बैठक होने वाली है। इस बैठक में कांग्रेस पार्टी की गठबंधन समिति के संयोजक मुकुल वासनिक शामिल होंगे। उनके घर पर शाम को 4 बजे बैठक होगी जिसमें शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से संजय राउत और
विनायक राउत हिस्सा लेंगे। तो हालांकि इस मीटिंग के पहले ही संजय राउत ने साफ कर दिया कि वो बैठक में 23 सीटों की अपनी मांग रखेंगे और दूसरी तरफ शिवसेना है जिसकी तरफ से उद्धव गुट की तरफ से राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि एक चर्चा का विषय, उन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस उनकी पार्टी की बात को मानेगी। बुलाया है तो हम तीनों बैठेंगे। महाराष्ट्र में 3 प्रमुख पार्टी है और सीट शेयरिंग किस तरह से होना चाहिए महाराष्ट्र में, इस बारे में लगभग चर्चा होगी। आज अपनी जो बातें हैं या जो लिस्ट है, कौन कहां से लड़ सकते हैं, उस बारे में आप खुलकर चर्चा। बेसिकली महाराष्ट्र में कोई इस प्रकार से झगड़ा नहीं है, सबको मालूम है कौन कहां लड़ने जा रहा है। 1-2 सीट का कोई मतभेद हो सकते हैं। तो वहीं इंडी गठबंधन में सीटों में हो रही देरी के बीच जेडीयू में अब इस बात को लेकर के मांग तेज हो गई है कि नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार ही ऐसे नेता हैं इस पद के लिए जिनकी अगुवाई में इंडी गठबंधन बीजेपी को 2024 में टक्कर दे सकता है। ये नीतीश कुमार की पार्टी का मानना है। तब करिए जब। और अब खबर दिल्ली से, जहां पर मिशन 2024 को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी महिलाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए रणनीति तैयार कर रही है। बीजेपी महिला मोर्चा इसे लेकर दिल्ली में बैठक कर रहा है और इस बैठक में बीजेपी की महामंत्री तरुण चुग, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर और राष्ट्रीय सचिव विजया राहटकर भी शामिल हैं। आपको बता दें कि बैठक में सभी प्रदेशों की प्रदेशाध्यक्ष और पदाधिकारियों को भी जोड़ा जा रहा है। इस बैठक में महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को लेकर के सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। वहीं इसके बाद बीजेपी महिला मोर्चा के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। वहीं देहरादून के झाझरा में खाली पड़े एक प्लॉट से देर रात को अचानक क्लोरीन गैस का रिसाव होने से हड़कंप मच गया। लोगों की आंखों में जलन की शिकायत हुई और सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। आनन फानन में पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची, जिसमें एसडीआरएफ एनडीआरएफ भी पहुंचे और प्लॉट का निरीक्षण किया गया। तो प्लॉट में क्लोरीन गैस के 6 बड़े सिलेंडर पड़े हुए थे। इनमें से एक सिलेंडर से गैस का रिसाव हो रहा था। इसी दौरान सबसे पहले पहुंचे फायर सर्विस के इंचार्ज ईशम सिंह और सिपाही अनंगवीर सिंह गैस की चपेट में आकर बेहोश हो गए। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। तत्काल पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से पूरे इलाके को खाली करवा दिया और बाद में जेसीबी की मदद से गड्ढा खोदकर गैस सिलेंडर्स को डिस्पोज किया गया है। इस दौरान गड्ढा खोद रहे जेसीबी ऑपरेटर की भी तबीयत बिगड़ गई। ये तस्वीरें जहां पर क्लोरीन का रिसाव हुआ और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बाद में पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें पहुंची और पूरी स्थिति को काबू किया गया है। तो 2 अलग अलग तस्वीरें हैं इस पूरे घटनाक्रम की। पाटा साहिब हाईवे से लगे झाझरा में आज सुबह क्लोरीन गैस के रिसाव से पूरे एरिया में हड़कंप की स्थिति बन गई। लोगों को अचानक जब दिक्कतें होने लगी तो आनन फानन में यहाँ पर पुलिस बुलाई गई, एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जवान बुलाए गए और उसके बाद इस पूरे एरिया को खाली कराया गया। आप ये जो प्लॉट देख रहे हैं, क्लोरीन गैस का जो सिलेंडर यहाँ पर लीक हुआ था उसको इसी प्लॉट में जो मिट्टी का ढेर है उसके अंदर गड्ढे में दबाकर डिस्पोज कर दिया गया है। हालांकि अभी भी क्लोरीन गैस लगातार रिस रही है, उससे पूरे एरिया में सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आप नाक और गले में तीखी चुभन महसूस कर सकते हैं इस पूरे एरिया में। यहाँ पर इसी प्लॉट में करीब पिछले 5 से 6 सालों से यहाँ पर 6 सिलेंडर जो क्लोरीन गैस के थे, 900 लीटर कैपेसिटी के सिलेंडर यहाँ पर लावारिस हालत में पड़े हुए थे। इन्हीं में से एक सिलेंडर जब तड़के लीक हुआ तो लोगों को जानकारी नहीं थी कि जो गैस लीक हो रही है वो कौन सी गैस है, उनको जो दिक्कत हो रही है वो किस चीज़ से दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर सुबह सबसे पहले फायर सर्विस के जवान जब यहाँ पर पहुँचे तो फायर सर्विस के इंचार्ज ईशम सिंह और सिपाही अनंग सिंह 2 लोग
मौके पर पहुंचने के बाद यहां पर बेहोश हो गए क्लोरीन गैस की जद में आकर। उसके बाद आनन फानन में उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। हालांकि दोनों लोग पूरी तरह स्वस्थ हैं कुछ ही घंटों के भीतर। और इसी बीच उदयपुर से बड़ी खबर, जहां पर झीलों की नगरी उदयपुर पहुंच चुके हैं सीएम भजनलाल शर्मा। ये पहला मौका जब मुख्यमंत्री बनने के बाद भजनलाल शर्मा मेवाड़ के इलाके में पहुंचे हुए हैं और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पर पहुंचने पर सीएम भजनलाल शर्मा का जोरदार स्वागत किया गया। भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे और साथ ही साथ आम लोगों की तरफ से भी मुख्यमंत्री की एक झलक पाने के लिए बड़ी तादाद में लोग यहां पर मौजूद थे। आम लोगों ने भी नए सीएम का स्वागत किया। पहली बार मेवाड़ के इलाके में मेवाड़ की धरा पर पहुंचने पर सीएम भजनलाल शर्मा का जोरदार अभिनंदन किया गया है, जोरदार स्वागत किया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज। और अब आपको बता दें कि डबोक एयरपोर्ट से सीएम भजनलाल शर्मा सड़क मार्ग से नाई गांव में जाएंगे, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा में सीएम शिरकत करेंगे। जनसभा को यहां पर सीएम भजनलाल शर्मा संबोधित करेंगे। मेवाड़ से एक संदेश सरकार नए साल की शुरुआत में ही देने जा रही है कि सरकार अब प्रतिबद्धता के साथ काम में जुट गई है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।